एसएससी सीएचएसएल 2024 को लेकर के जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज है, जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2023 के हम बैक टू बैक कवर कर रहे हैं, जिसके अब तक 4 टेस्ट हम कर चुके हैं और आज हम इसके ऊपर 5 वीडियो बनाने वाले हैं, जो 5th वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम आज का नेक्स्ट सीरीज। सो आप लोग रेडी हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज होगा 5वां मॉडल एक्सरसाइज और इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा सबसे पहले, क्योंकि वो कंपलसरी है आपके लिए, और टाइम के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको मैनेज करना आएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि आपको इसके लिए 10 सेकंड का टाइमर भी बहुत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। ओके एवरीवन, लेट मी हेल्प यू। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको एक्टिव वॉइस बताना है। इसका मतलब सेंटेंस आपको पेसिव में दे रखा है और जो दिया गया आपको पेसिव वॉइस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, मतलब प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट सिंपल में लाना है। तो R प्लस V3 दे रखा है, मतलब डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर पास्ट सिंपल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ। और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल तो है, लेकिन ये सही वर्ब नहीं, क्योंकि ही के अनुसार सॉल्व नहीं, सोल्स का यूज किया जाता है। तो अब एक यहाँ पर आपके लिए दिक्कत है, वो ये है कि आप यहाँ पर सोल्स ये वाला ए ऑप्शन लेते हैं या सी ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि नेवर का यूज हमेशा मैन वर्ब के पहले यूज किया जाता है, मैन वर्ब के बाद में कभी भी नहीं। इसका मतलब है कि नेवर एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है जो हमेशा मैन वर्ब के पहले लगता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, डेफिनेटली ए ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए एवरीवन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर दिया जा रहा है, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, लेट मी हेल्प यू। द वर्ड इज ग्रेव और आपको ग्रेव के लिए एंटोनिम बताना होगा। देखिए, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है और ग्रेव का मतलब सैड भी होता है, दुखी भी होता है और सीरियस भी होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस है, फ्रिवोलस, सीरियस, नेटिव और फॉरेन। आपसे पूछना चाह रहे हैं एंटोनिम, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा फ्रिवोलस, क्योंकि ये होता है बेतुका, नॉनसेंस, कोई काम का नहीं। तो हम इसके लिए कह सकते हैं फ्रिवोलस। सीरियस तो सिनोनिम हो जाएगा, नेटिव लोकल को बोलते हैं, फॉरेन विदेश हो गया, जो कि बिल्कुल भी टच नहीं करता। चलिए एवरीवन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोल्व करिएगा। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा देना चाहूंगा और आई गिव यू 20 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। लेट मी हेल्प यू। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक सही ऑर्डर में पैराग्राफ को अरेंज करना है। तो आपको यहाँ पर डी और बी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको ए को और साथ में आपको सी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं, फर्स्ट देखने के लिए, और बाकी 2 ऑप्शन है। अब देखिए डियरोल, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन में से किसको हम प्राथमिकता देंगे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ डी और बी में से। तो यहां पर लिखा हुआ है द न्यू पॉलिसी और यहां पर लिखा हुआ है पॉलिसी। तो आप भी इतना समझ सकते हैं कि जब भी हम इंट्रो करते हैं किसी चीज के बारे में, तो सबसे पहले न्यू पॉलिसी से हम शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर न्यू पॉलिसी से बनाएंगे, तो डेफिनेटली बी से शुरुआत करेंगे और यहां पर हम डी ऑप्शन को यहां से कंप्लीटली रिमूव करते हैं। अब बी में 2 ऑप्शन जा रहे हैं, जिसमें एक बार बी के बाद में ए आ रहा है और एक बार बी के बाद में सी जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम इस चीज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया होगा वन टाइम, कि जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इंट्रो करते हैं। आप लोग सभी समझिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है और इंट्रोडक्शन के बाद में उसके फीचर्स बताए जाते हैं। पहले हमेशा पॉजिटिव बात की जाती है, उसके बाद में उस पर नेगेटिव बातें की जाती है कि उसके नुकसान, उसके डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। इसका मतलब पहली प्राथमिकता टॉपिक इंट्रो, इंट्रो के बाद में फीचर्स। तो आप देखिए यहां से न्यू पॉलिसी की जैसी बात कर दी, जिसमें कार्बन इमिशंस को कम करने की बात की जा रही है और प्रमोट किया जा रहा है रिन्यूएबल न्यू सोर्सेज को। अब बात इसके फीचर्स की करेंगे, तो आप देखिए बी के बाद में ए और बी के बाद में सी पढ़ रहा है, और ये यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन बताने का संकेत है, क्योंकि हाउएवर एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन बताता है।
और अगर ए ऑप्शन की बात करोगे तो यहाँ पर इंक्लूडेड शब्द लिखा हुआ, और इंक्लूडेड का मतलब है जिसके अंदर उसके फीचर्स बताने की बात हो रही है। तो डेफिनेटली एवरीवन यहाँ से बी के बाद में क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए ही हो, बी ए डी सी। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे तो पूरा रीड भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसके लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड्स का टाइम, जो कि मोर देन एनफ है। यू कैन स्टार्ट नाउ एवरीवन। ओके, लेट मी हेल्प यू। आपको यहाँ से एंटोनिम बताना होगा, और आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एंटोनिम बताना है बैरन का, और बैरन का मतलब होता है बंजर, नॉट फर्टाइल। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, फर्टाइल। तो स्टेराइल भी एक प्रकार से बंजर ही होता है। डैम्प का मतलब होता है गीला और भीगा हुआ, जिसको हम कह सकते हैं, और अनफॉरगिविंग, जिसको माफ नहीं किया जा सकता, वो अनफॉरगिविंग कहलाता है। बट यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फर्टाइल। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेक योर टाइम नाउ। बाइट द बुलेट मतलब ईडियम है, और आपको ईडियम का साउंड बताना होगा, क्या होगा सही। एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी इडियम, आई कैन से। बाइट द बुलेट का मतलब हो जाता है कड़वाहट को पी लेना, या अपमान को सहन कर लेना, या सहन करने की शक्ति पैदा करना अपने अंदर। टेक अ रिस्क, क्या खतरा लेना, नो। टू एंजॉय समथिंग इमेंसली, नो। टू क्रिटिसाइज समवन हरीशली, यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं की जा रही है, खुद पर लेने की बात की जा रही है। टू एंड्योर मतलब धैर्य रखना, सहन करना पेनफुल सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन को। तो बाइट द बुलेट, ये आपकी वोकेबलरी बूस्टर में अवेलेबल है एवरीवन। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा दिस वन। स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। क्या कहना चाहेंगे आप? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको अंडरलाइन वाले एरिया को एक शब्द में आंसर देना है कि इसका क्या वर्ड होना चाहिए। चलिए लेट मी हेल्प यू। अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस को इंग्लिश में बोला जाता है जॉय। ध्यान से देखिएगा, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस को जॉय बोला जाता है, फियर, डर, एक्साइटमेंट और सरप्राइज नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यू कैन स्टार्ट नाउ। आई डोंट थिंक ही कैन डांस एज वेलेस्ट एलिना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि एज के आगे आप एच डी लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। देन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये सी डी नहीं बन रहा। अगर सी डी भी बनाते हैं तो आप इसमें मोर वेल या फिर बेटर देन करते हैं आप इसका, और वेलर कभी होता नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा एज वेल एज, क्योंकि एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहना चाह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको मताधिकार है, मत देने का अधिकार, उसको फ्रेंचाइज के नाम से बोला जाता है एवरीवन। एक बहुत ही शानदार वन वर्ड होता है और आप इसको सीखिए। फ्रेंचाइज का मतलब हो जाता है मताधिकार, मत देने का अधिकार, ना कि वोटिंग, बटनिंग या पोलिंग जिसको हम कह सकते हैं। वोटिंग पोलिंग कोई अधिकार नहीं कहलाता, वो तो वोट करना होता है। अधिकार को हम फ्रेंचाइज हमेशा बोला करते हैं। चले एवरीवन अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट सॉल्विंग। Let me help you. Aurangzeb, the famous Mughal ruler, found that he had caught someone more powerful than him. यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी है, he caught someone more powerful than him in the form of brave Maratha Shivaji. मतलब औरंगजेब ने जब शिवाजी को पकड़ लिया था तो उसको ये महसूस हुआ कि शिवाजी उससे भी ज्यादा बलवान है, और इस बात को इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में हमें चारों में से किसी एक ऑप्शन के थ्रू बताना है। इट वांट्स टू से, तो आई हेल्प यू एवरीवन। कैचिंग अ टार्टर का मतलब भी ये होता है अपने से बलवान से सामना करना। अपने से बलवान, अपने से ताकतवर व्यक्ति से सामना करना क्या कहलाता है? कैचिंग अ टार्टर। इसके अलावा चेंजिंग द हैंड्स का मतलब हो जाता है किसी भी बिजनेस की ओनरशिप, मतलब अधिकार किसी और के हाथ में दे देना, या किसी और के पास में अधिकार चेंज कर देना, डिलीवर कर देना। ब्लेजिंग द ट्रेल का मतलब हो जाता है एक नया रास्ता बना लेना, एक पाथ क्रिएट करना और एक नई उम्मीद जगा देना। निपिंग द बड का मतलब हो जाता है एक जो कली खिल रही है उसके पहले ही उसको रोक देना, मतलब स्टॉप द प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में ही किसी चीज के प्रोग्रेस को
रोक देना, तो आपका आंसर हो गया केच ए टार्टर। स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। एंटोनिम बताना है आपको ऑकवर्ड का। देखिए ऑकवर्ड का मतलब बेढंगा, बेहुदा, खराब, फूहड़, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बेकार, खराब, कुछ भी। तो इसी के लिए अब यहां से आप देखेंगे एंटोनिम। तो पहली बात तो देखो, इनोसेंट तो एंटोनिम हो ही नहीं सकता, ये मासूम और ईमानदार होता है। मीनिंगफुल जिसमें अर्थ हो, और ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, लेकिन ग्रेसफुल आप कह सकते हैं इसका अर्थ हो सकता है, क्योंकि ग्रेसफुल का होता है आकर्षक। तो ग्रेसफुल सुंदर और आकर्षक का अर्थ देता है, जबकि ऑकवर्ड भद्दा और बहुत बुरा का अर्थ देता है एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, और नाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग नाउ। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी और यू कैन डू इट। चलिए एवरीवन लेट मी हेल्प यू। ध्यान से देखिएगा, नो सूनर से सवाल दे रखा है, मतलब कंजंक्शन टॉपिक से सवाल आपके प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया था। तो आप देखिए गौर से यहाँ पर कि आप अगर मान लीजिए कि ये वाला ऑप्शन, इसकी जगह पर आपको चेंज करना है। अगर आप ए ऑप्शन लेते हैं तो हेड के साथ में हमेशा V3 लगाई जाती है, जो कि है नहीं, इसलिए गलत हो गया। हाँ, डिड के साथ में आप V1 ले सकते हो, और साथ में सब में ही इन्वर्जन दे रखा और डिमांड भी इन्वर्जन की। चलिए यहाँ पर ये डज के साथ में साउंड देखना, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सी के अनुसार डू का यूज नहीं होता, इसलिए आपका आंसर यहाँ से डी ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं देन जो एक सिमिलर कंजंक्शन इसके जो हमेशा समकक्ष लगता है, मतलब इसके इक्वल यूज किया जाता है, और सामने वाले में आपको V2 दे रखा, मतलब पास्ट टेंस दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर भी पास्ट तो इधर भी पास्ट ही हमेशा यूज होगा। एवरीवन यू कैन स्टार्ट नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। आपको एक्टिव वॉइस बताना होगा। चलिए लेट मी हेल्प यू। एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं यहाँ पर इज बीइंग स्टेज, यहाँ पर दे रखा है स्टेज, जो कि पेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। यू कैन डू इट। चलिए स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। एंटोनिम बताना होगा आपको। लेट मी हेल्प यू। देखिए जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत खुश होना, और मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है। ट्राइम्पेंट का मतलब भी खुशी होता है एक प्रकार से, क्योंकि विजय हो गई तो खुशी है। क्रिप्टिक तो वैसे सीक्रेट बोला जाता है, क्रिप्टिक किसी भी चीज को छुपा के रखना। क्रिप्टो करेंसी की तरह क्रिप्टिक यूज किया जाता है, मतलब सीक्रेट, गुप्त, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से, ये गुप्त कार्ड देता। और इलेटेड का मतलब भी हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा खुश होना। तो ग्लूमी का मतलब उदास और दुखी होता है, तो यहाँ पर आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्लूमी एवरीवन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और आपको इसमें बताना होगा कि फेनेमीना का सही करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। लेट मी हेल्प यू। फेनेमीना एक गलत स्पेलिंग है, लेकिन यहां पर इसके लिए हो जाएगा फेनोमीना, PHENOMENA। देखिए वर्ड आप चाहे ग्रामर में पढ़ रहे हैं, चाहे आप वोकेबलरी में पढ़ रहे हैं, कभी भी उस वर्ड को किसी भी पैटर्न पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये वर्ड हम नाउन टॉपिक में पढ़ा करते हैं, जिसका मतलब होता है दृश्य, और आज ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग राइट नाउ। स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है ये भी। आपको एक सही स्पेलिंग बताना होगा कि व्हाट कैन बी द करेक्ट स्पेलिंग हियर। माय कलीग्स हैव लेक द conscience needed to be morally correct on this grave issue। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं कलिक की स्पेलिंग कभी भी ये नहीं होती, और कलिक की स्पेलिंग जो होती है वो COLLEAGUES होता है। तो ये कलिक्स की सही स्पेलिंग होता है, मतलब ये एरर पार्ट हो गया। चलिए एवरीवन अगला क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको इसमें जवाब देना होगा, एक वर्ड में वन वर्ड का जवाब देना है, ठीक है। अ पर्सन हु कॉन्फॉर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। एक व्यक्ति जो किसके अनुरूप होकर, किसके अनुसार होकर के, किसके अधीन होकर काम करता है, जो भी बिहेवियर एक्सेप्टेड किए गए हैं, बताए गए हैं और बना दिए गई प्रथाओं के अनुसार काम करने वाला, ध्यान से देखिएगा, कॉन्फॉर्मिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। कॉन्फॉर्म्स मतलब उसके साथ चलने वाला। तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, रिबेलिस्ट जो उसके खिलाफ बोलता है, और सोशलिस्ट जो सामाजिक सुधारक होता है, सामाजिक होता है, उसके लिए हम बोला करते हैं। चलिए एवरीवन अगला वर्ड आप देख सकते हैं यहां से, और स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। आपको एक बार फिर एंटोनिम बताना होगा, ये भी फेवरेट एंटोनिम रहा हुआ है।
सिरेंडिपिटी, आई हेल्प यू, व्हाट इज सिरेंडिपिटी? आकस्मिक या अचानक से किसी चीज में बदलाव हो जाना सिरेंडिपिटी कहलाता है। मतलब इसका मतलब हो जाता है सडनली, सडनली। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको एंटोनिम बताना होगा, इसके लिए क्या होगा? ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति होती है, परमानेंसी आप जानते हो, परमानेंट होता है, ट्रेंजिबिलिटी जिसको देखा और छुआ जा सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून, ठीक है ना, जो आपदा हो गई। ये आपका एक एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो सेरेंडिपिटी भी सडनली होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि सडनली कोई बुरा काम हो गया, ठीक है ना, लाभवर्ती की बात बोल रहा हूं मैं। सडनली क्या होना? एडवांटेज होना या फायदा होना, ठीक है ना, एडवांटेजियसली। तो एडवांटेजियस बोला जाता है अचानक से लाभवर्ती होना, और अचानक से मिसफॉर्च्यून मतलब आपदा और परेशानी आने लग जाना। तो ये इसका सीधा सीधा एंटोनिम हो गया एवरीवन। चलिए सोल्व करिए अगला क्वेश्चन। ये ग्रामेटिकल एरर है, आपको बताना होगा इन विच पार्ट इट इंक्लूड्स एन एरर। लेट मी हेल्प यू। व्हेन मयंक केम आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर वेन के साथ में क्लोज दिया हुआ है, व्हेन मयंक केम आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस। कहा कि जब मयंक आया था तब मैं जाऊंगी। तो पहली बात तो एक जो टेंस का कनेक्शन है वो पूरी तरह से गलत है। इधर पास्ट सिंपल है, इधर फ्यूचर सिंपल है, और वेन के साथ में हम एक कंडीशनल बनाया करते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है टेंस टॉपिक में। वेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। तो कंडीशनल रूल नंबर 1, एडिशनल कंडीशनल जो इफ के साथ ही होते हैं उनमें से बना हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कम के स्थान, केम के स्थान पर क्या करना पड़ेगा आपको? कम्स। प्रेजेंट सिंपल आपको यहां पर करना पड़ेगा। व्हेन मयंक कम्स आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस। जस्ट अ मिनट एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है ग्लैड। आपको इसका एंटोनिम बताना होगा ग्लैड। इट्स वेरी इजी। और ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। तो दुखी कहां हो रहा है? सैड पे। हॉन्ट, जाइव और इनोसेंट में देखो क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनिएगा। जाइव और हॉन्ट में एक हल्का सा डिफरेंट होता है। जाइव का मतलब हो जाता है बकवास करना, नॉनसेंस बातें करना। तो बकवास या नॉनसेंस को हम क्या बोल सकते हैं? जाइव। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं हॉन्ट की बात करता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं जैसे कुछ लोगों का एक डेली रूटीन होता है, एक ही स्थान पर जाना, वहीं बैठना, बातें करना, एक ही स्थान पर जाना और वहीं पर बातें करना। इसको हिंदी में कहा जाता है अड्डा। एक प्रकार से वो अड्डा जहां पर लोग जाते हैं और बातें करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। जैसे इवनिंग टाइम हो गया, कुछ ग्रुप होते हैं जो एक जगह पर जाकर बैठा करते हैं, ठीक है, वो जाइव हॉन्ट कहलाता है। एक जर्नी भी होती है, शॉर्ट जर्नी, जो डेली रूटीन की बेस पर की जाती है, वो भी हॉन्ट कहलाता है। तो जाइव और हॉन्ट हो गया, तो सैड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले एवरीवन, एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो छोटा क्वेश्चन है, ये भी ग्रामेटिकल टर्म्स पर है। आपको बताना होगा कि क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। टेल मी। It is raining a lot in April and May, but the summer is very dry. ध्यान से देखिएगा, इट इज रेनिंग अ लॉट इन अप्रैल और मई। तो यहां पर बात ये हमेशा की बात बोली जा रही है, ऐसा नहीं कि इसी अप्रैल और मई में बारिश हो रही है। नो, हमेशा, हर बार, एवर सिंस, मतलब हमेशा की बात होती है। और जब भी कोई बात हमेशा की बात की जाती है तो हमेशा एक ही टेंस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल। तो इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल एंड मे बट द समर इज वेरी हॉट। तो यहां पर ये बात परमानेंट के हिसाब से बोली गई है। और परमानेंट जब कोई बात बोली जाती है तो वो हमेशा क्या यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है। एंड हियर विल बी रेन्स अ लॉट। चले एवरीवन, अब ले रहे हैं अब की बार इस पेपर में, मतलब देखो ये भी देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने से पता चलता है कि इस पेपर में क्लॉटेस्ट ना देकर के आपको पैसेज दिया गया। मीन्स टू से ये और भी मजा आने वाला टाइप हो गया कि आपको अब की बार पैसेज पढ़ना है। तो आप पेशेंस के साथ में पैसेज पढ़िएगा। मैं आपको इसके लिए पूरा 1 मिनट का टाइम दूंगा पैसेज को पढ़ने के लिए, और आप इसको पूरा पढ़िएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है। फिर पैसेज के पैटर्न पर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सो एवरीवन, वी रेडी टू टेक द क्वेश्चन फर्स्ट नाउ। मैं इसको थोड़ा सा आपको रीडिंग करने के अकॉर्डिंग स्पेस दे देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट।
चलिए लेट मी डू इट नाउ। पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, उसके बाद में हम इसमें डीपली पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिएगा, सच एग्जांपल्स ऑफ, एक मिनट एवरीवन, अब ध्यान से देखिएगा, वी रीड नाउ जी। सच एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल सक्सेस of innovation, drive, vision or determination, adaptability and adventures are anchored in the basic Indian openness, are anchored in, ध्यान से देखिएगा, anchored in and talent for acquiring material wealth। talent किस बात का? material wealth का, मतलब फिजिकल जो वेल्थ होती है, पैसा जिसको हम कह सकते हैं। फॉर एवरी सक्सेस स्टोरी देयर आर ऑफ कोर्स डजन ऑफ फेल्योर्स, और इसके बीच में कई सारे फेल्योर्स भी मिलते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स हैव, ट्रेडिशनल इंडियन जितने भी जो परंपरागत तरीके से बिजनेस करते आ रहे हैं, हैव देयर स्ट्रेंथ्स बट आल्सो देयर वीकनेस, उनके पास स्ट्रेंथ भी है तो वीकनेस भी। एंड फॉर दीज परहैप्स, और शायद द मोस्ट डेबिलिटेटिंग, सबसे कमजोर, सबसे कम, सबसे वीक जो पॉइंट है, आर लेक ऑफ टीम वर्क, वो किसकी वजह से आता है? टीम वर्क की कमी से आता है किसी भी बिजनेस में। एंड अ वीकनेस ऑफ क्विक प्रॉफिट, और इसी की वजह से क्विक प्रॉफिट नहीं होता। दीज रिफ्लेक्ट इन ग्रेन्ड वेज, और ये प्रभाव डालते हैं इन ग्रेन्ड वेज में, कि आपके पास जो तरीके हैं वो सही नहीं है। ऑफ थिंकिंग, सोचने के, प्लानिंग करने के, एज डज द डिस्ट्रस्ट ऑफ एनीवन, और ये क्या करता है? किसी भी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ता है, आउटसाइड द फैमिली चाहे हो, या विच इनहिबिट्स द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ मैनेजमेंट, बट सच वीकनेस आर मोर देन compensated by the desire to succeed, which is probably more intense in India, जो कि सबसे ज्यादा देखी जाती है भारत में। Given the omnipresent fear, मतलब हर जगह देखे जाने वाला डर, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का, द कट थ्रोट कंपटीशन, जो कि बहुत ज्यादा वाला कंपटीशन फॉर ईच अपॉर्चुनिटी, एंड द एसफिक्सिएटिंग, है ना, एसफिक्सिएटिंग होल्ड ऑफ हायरार्की। चलिए ठीक है एवरीवन, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर वर्ड आपको दे दिए गए और आपके सामने ऑप्शन से क्या पूछना चाह रहा है आपसे। पहला सवाल पूछना चाह रहा है कि व्हाट हैज द इंडियन टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ लेड टू, एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बोला हुआ एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ, ये देखिए इसके लिए क्या ऐसे इंडियन टैलेंट है जिससे एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ लिए जा सकते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, अडेप्टेबिलिटी, क्विक प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटी, डिटर्मिनेशन, टीम वर्क, एडवेंचर, कॉमर्शियल सक्सेस, स्टैग्नेशन, इनोवेशन, कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन एंड अडेप्टेशन। अगर इसको देखा जाए तो ये सारे आपको एक ही जगह से नजर आ रहे हैं, कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन, ड्राइव, विजन, डिटर्मिनेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड एडवेंचर आर एंकर्ड। अब आप देखोगे ऊपर वाले ऑप्शन में अडेप्टेबिलिटी मिल जाएगा, क्विक प्रॉफिट भी मिल ही जाएगा आपको। अगर यहां देखते हो तो क्विक प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, देखो यहां पर कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन, ड्राइव, विजन, डिटर्मिनेशन और अडेप्टेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन क्विक प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। डिटर्मिनेशन, टीम वर्क एंड एडवेंचर, आप देखोगे डिटर्मिनेशन हो रहा है, लेकिन टीम वर्क की यहां पर कमी बताई गई है। टीम वर्क को आगे रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉमर्शियल सक्सेस, स्टेग्नेशन की कहीं कोई बात नहीं की गई, आप देख सकते हैं पूरे में यहां से। और अगर बात करते हैं कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, कॉमर्शियल सक्सेस, ठीक है ना, अडेप्टेबिलिटी और साथ में आपको कहा गया इनोवेशन, जो कि हो रहा है यहाँ पर इनोवेशन, ये तीनों पार्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए एवरीवन, अगले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन ही देखना है और क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दे रखा, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे भी, और हम डायरेक्ट यहां से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज पहली बार हमारे सामने पैसेज है तो वी विल ट्राई। लैंग्वेज पढ़ते हैं, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स। तो आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है देयर वीकनेस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर वीकनेस लिखे हुए हैं, तो आप इन वीकनेस को देख सकते हैं कौन कौन वीकनेस दे रखा है। अ लेक ऑफ टीम वर्क एंड कट थ्रोट कंपटीशंस, एक तो यहां पर ये कहा गया। अ वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट एंड द ओपननेस टू एक्वायरिंग वेल्थ, अ लेक ऑफ टीम वर्क एंड अ वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा क्या ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे पहले कि क्या ऐसा लिखा हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो देयर वीकनेसेस एंड देयर परहैप्स द मोस्ट डेबिलिटेटिंग, सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? लेक ऑफ टीम वर्क, बिल्कुल ये बात सही है। एंड अ वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट, ये दोनों बात कहां पर कही गई है, वही आपका आंसर होगा। तो पहला अ लेक ऑफ टीम वर्क, ध्यान से देखिएगा, अ लेक ऑफ टीम वर्क एंड अ वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। और कमाल की बात है कि ये आपके सामने एक सीन पैसेज रखा गया है कि आपके पैसेज में आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं एवरीवन।
और ये तीसरा क्वेश्चन है, आप पढ़ करके इसका जवाब दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखिएगा, इजी है ये भी आपके लिए, आप एक बार करके देखिएगा। मैं इसके लिए आपको दे रहा हूं, मैं इसके लिए मैं आपको दे देता हूं 10 सेकंड्स का टाइम, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार करके देखिए इसको। 10 सेकंड्स ले लो, 20 सेकंड्स ले लीजिए, चलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको करें एक बार 20 सेकंड्स में, क्योंकि आगे वाले तो और भी ज्यादा ईजी है। एक बार आप क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, लेट मी हेल्प यू एवरीवन, ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। वाई इज द डिजायर टू सक्सीड मोर इंटेंस इन इंडिया। अगर आप ये लाइन देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है डिजायर टू सक्सीड, ठीक है ना, डिजायर टू सक्सीड। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डिजायर टू सक्सीड विच इज प्रोबेबली मोर इंटेंस इन इंडिया। तो क्या ऐसी डिजायर हैं जो सक्सीड होने की बहुत तीव्र गति से इंडिया में देखी जाती है या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ड्यू टू फियर पॉवर्टी, तो इस चीज की जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी कि ओमनी प्रेजेंट ऑफ फियर ऑफ पॉवर्टी, द कट थ्रोट कंपटीशन और ईच अपॉर्चुनिटी एंड द एसिफिक्सिएटिंग होल्ड ऑफ हायरार्की। तो ये कहां दे रखा है, वही आपका श्योर आंसर है। तो देखो, ड्यू टू फियर ऑफ पॉवर्टी ये भी ठीक है, अ लेक ऑफ टीम वर्क ठीक है, ये लेक ऑफ टीम वर्क कहां आ गया भाई, यहां पर पॉवर्टी आ गई, कट थ्रोट कंपटीशन, यहां पर टीम वर्क नहीं है, ड्यू टू फियर ऑफ पॉवर्टी है, कट थ्रोट कंपटीशन है, एंड द होल्ड ऑफ हायरार्की, होल्ड ऑफ हायरार्की ठीक है, होल्ड ऑफ हायरार्की बिल्कुल है, डी फॉर डाउट, ड्यू टू होल्ड ऑफ नहीं नहीं नहीं, फियर ऑफ पॉवर्टी एंड लेक ऑफ टीम वर्क, लेक ऑफ टीम वर्क इसमें शामिल नहीं है, ड्यू टू कट थ्रोट कंपटीशन डिस्ट्रस्ट नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन डेफिनेटली आपका आंसर होगा। और एवरीवन, इसी के साथ में आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसका एंटोनिम क्या होगा, और ये पैसेज में से ही एक वर्ड पूछा गया है और वर्ड है डेबिलिटेटिंग। इसके लिए मैंने टाइमर नहीं दिया क्योंकि ये 5 सेकंड में होने वाला जवाब है। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर, वीक कर देना, कमजोर बना देना, और इनविगोरेट का मतलब होता है ऊर्जा या एनर्जी डाल देना किसी में। अंडरमाइनिंग कमजोर कर देना, इनफीबलिंग कमजोर कर देना, क्रिपलिंग की मतलब भी क्या होता है, कमजोर या अपंग। तो ये तीनों शब्द सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं और एक ही वर्ड जो एंटोनिम है, और अगला पूछना भी क्या चाह रहा है आपसे, एंटोनिम। और इसी के साथ हम कर रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस नाइट। नाउ आपको बताना होगा एक करेक्ट सिनोनिम, जो कि किसका बताना होगा, एस्फिक्सिएटिंग का, ठीक है ना, एस्फिक्सिएटिंग। चलिए, क्या होना चाहिए एस्फिक्सिएटिंग, लेट मी हेल्प यू। एस्फिक्सिएटिंग का मतलब हो जाता है दम घुटना, किसी का दम घुटना, और इसके लिए एक ही वर्ड होता है स्मॉदरिंग एवरीवन। इमांसिपेट, फ्री और लिबरेट कर देना, और लिबरेट का मतलब ये, और अनफेटरिंग का मतलब भी क्या हो जाता है, एक प्रकार से बंधन तोड़ देना, बंधनों को खोल देना। तो ये तीनों वर्ड्स, अगर मैं अनफेटरिंग की बात करूं या फिर लिबरेटिंग की बात करूं, इमांसिपेटिंग का बात करूं, तो इन तीनों का एक ही अर्थ है, किसी को मुक्त कर देना, बंधन मुक्त कर देना। और स्मॉदरिंग का मतलब हो जाता है किसी को बंद कर देना, बंदी बना देना, गला घोट देना, दम घोट देना। और एस्फिक्सिएटिंग का मतलब भी क्या हो जाता है, दम घोट देना। तो यही इसका डेफिनेटली आंसर होगा। तो एवरीवन, आज का ये हुआ हमारा 5th नंबर का प्रैक्टिस एक्सरसाइज टेस्ट आपका, जो कि 25 क्वेश्चंस पर पैटर्न पर बेस्ड था और प्रीवियस ईयर पर आधारित था। इसी तरह हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और यही वीडियोज आपको आगे मिलते रहेंगे। और अगर और भी कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लमेटिक क्लियर कर रहे होंगे, आपके लिए दिक्कत खड़ी कर रहे हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल मेक एन अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू रिजॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।